जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ। मैं कल थोड़ा बिज़ी थी तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई वीडियो। हाँ तो गाइज़, मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप आईवीएफ के थ्रू बेबी पा सकते हो। आपके लिए बेबी पाना या पेरेंट्स बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप उसको सीरियसली ले रहे हो। जैसे कि ऐसा होता है, कई बार होता है कि एक बार आईवीएफ कराया तो सक्सेस नहीं होता है, लेकिन सेकंड टाइम पे सक्सेस हो जाता है, ऑलमोस्ट हो जाता है सक्सेस। और अगर नहीं हो रहा है, आपने 2 बार या 3 बार भी कराया है, तो आप होपलेस मत होइए। आप होपलेस बिल्कुल भी मत होइए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव ही सोचना है। मैं आपको बताऊं, अपनी आप बीती मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ में एक कानपुर की थी लेडी, उन्होंने आईवीएफ कराया था। मेरा फर्स्ट टाइम था और उनका सेकंड टाइम था। और मेरा पॉजिटिव था लेकिन उनका निगेटिव था। वो इतना रोई, इतना क्राई, इतना हर्ट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद में क्योंकि हम लोग कांटेक्ट में थे, हम लोग अपने अपने घरों में थे, जाते थे जब आईवीएफ सेंटर जाते थे, तो हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे क्योंकि सबकी डेट्स, सबके फाइल्स के हिसाब से, सबके केस के हिसाब से अलग अलग होती थी। लेकिन कांटेक्ट नंबर सबके थे, तो सब लोग मेरे कांटेक्ट में थे। उनका नहीं हुआ सक्सेस, तो फिर उन्होंने कानपुर में ही, वैसे तो वो कानपुर से लखनऊ जाती थी आईवीएफ कराने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने कानपुर में ही अपने पास में ही कोई गायनोलॉजिस्ट होंगी, उनको दिखाया। उनको दिखाने के बाद में आपको यकीन नहीं होगा कि उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। वो प्रेग्नेंट हुई, बट वो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई बल्कि वो उनके ट्विंस हुए। ट्विंस के बाद उनके 2 बेबी बॉय हुए, और दोनों शिवी से थोड़े से छोटे हैं। आई थिंक 1 ईयर होंगे छोटे। और सो क्यूट, बहुत प्यारे हैं। वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं। सो प्लीज़ गाइस, आप अपना धैर्य मत खोइए, अपनी पेशेंस मत खोइए। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स अपना काम करते हैं पेशेंट के ऊपर। उन्होंने अपना जो भी प्रोसीजर किया, जो भी स्पर्म लिया और जो भी एग लिए, उसको एम्ब्रियो बनाया, ट्रांसफ़र किया, दैट्स इट। डॉक्टर्स का यही काम होता है। लेकिन लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोगों को उस एम्ब्रियो को, जो डॉक्टर ने मेहनत की है आईवीएफ के लिए, अब वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो हम लोगों को करना है जिससे हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव आए, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बिज़ी रखिए। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं रेस्ट करती हूँ, तो आप बिज़ी नहीं रहोगे, आप खाली रहोगे। और अगर आप खाली रहोगे तो आप कंटिन्यू यही सोचते रहोगे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में या कुछ भी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप उस हिसाब से डॉक्टर के सजेशन से रहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल, वो 15 डेज़ आपको रहना है, तो आपको जब तक अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती तब तक तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। खुश रहिए बस, जिस भी तरीके से आप खुश रहना चाहें। मैं ये नहीं कहती कि आप पूजा करिए या आप कुछ भी करिए, जो आपका डेली रूटीन हो, बस आप खुश रहिए। क्योंकि आपकी खुशी पे ही डिपेंड करती है आपकी रिपोर्ट्स। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने आईयूआई भी कराया, 2 बार आईयूआई कराया, पर मेरा सक्सेस नहीं हुआ। सोचिए आप, आईयूआई जो प्रोसेस सक्सेस हो सकती है वो नहीं हुई, और आईवीएफ मेरा फर्स्ट टाइम में सक्सेस हुआ। मैं हमेशा से बस यही सोचती हूँ कि हे भगवान, सबको संतान दे, सबको बेबी दे, कोई भी ऐसा ना हो जिसके पास बेबी ना हो। क्योंकि मैं जानती हूँ बेबी ना होना संसार का सबसे बड़ा दुख है। एक बार आप थोड़े पैसे में काम चला लोगे, थोड़ी अपनी इच्छाएं मार लोगे, लेकिन बेबी बेबी मुझे लगता है संसार का सबसे बड़ा सुख है। माँ बनना संसार का सबसे बड़ा सुख है। और मैं तो ईश्वर से, अपने कान्हा जी से यही प्रेयर करूँगी कि ये सुख भगवान सबको दे, सबको।
क्योंकि मैंने फ़ेस किए हैं, वो 15 साल फ़ेस किए हैं और उसके बाद जब मैं ये 3 साल से अपनी बेटी के साथ में हूँ, शुरू में मुझे उसके साथ में बहुत दिक्कत आती थी। मैं उसको नहीं समझ पा रही थी, वो मुझे नहीं समझ पा रही थी। लेकिन अब हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो इसलिए गाइज़ मैं यही कहूँगी कि आप लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव है कि आप लोग जो भी आईवीएफ कराता है, जो भी इन चीज़ों से गुज़रता है, उसकी रिपोर्ट पॉज़िटिव ही आए। और क्योंकि मैंने फ़ेस किया है तो मैं जानती हूँ कि कोई भी आईवीएफ सेंटर या कोई भी डॉक्टर आईवीएफ सक्सेस होने की गारंटी नहीं लेता। आप उसके पास जाइए, बोलिए मुझे आईवीएफ कराना है और डॉक्टर साहब सक्सेस हो जाए, तो डॉक्टर साहब भी कहेंगे कि नहीं, मेरा सक्सेस रेट तो हमारे सेंटर का इतना है और हम लोग अपना काम करते हैं, फिर सक्सेस होगा ये नहीं कोई भी कहता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, जैसे आप आईवीएफ के बाद अपने घर आते हो, तो ये बात